तो हेलो एवरीबॉडी, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। दिस साइड इकबाल अहमद। आज हम लोग बात करते हैं कि शेयर मार्केट में किस तरीके से क्या कैटेगरीज होती हैं। मतलब कि आपने सुना होगा इंडेक्स के बारे में, एक्सचेंज के बारे में, निफ्टी क्या होता है, एनएससी क्या होता है, बीएससी क्या होता है, बहुत सारी कन्फ्यूज़न है। आज इस 2 से 3 मिनट की वीडियो में आपको बिल्कुल सिंपल, इतना सिंपल कर दूंगा कि अगर आप क्लास 5 में भी हो तो भी आपको 100% एक्सचेंज और इंडेक्स के बारे में 100% नॉलेज होगी। तो बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जंप करते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे। शेयर मार्केट समझ लो कि एक तरीके से टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, राइट। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में दो तरीके के लोग होते हैं। एक लोग होते हैं जो मेंस वेयर का काम करते हैं, एक लोग होते हैं लेडीज वेयर का काम करते हैं। मतलब कि कुछ लोग लड़कियों का कपड़ा बेचते हैं, कुछ लोग लड़कों का कपड़ा बेचते हैं। इसी तरीके से शेयर मार्केट में भी दो कैटेगरी होती है। एक कैटेगरी को कहते हैं एनएससी, एक कैटेगरी को कहते हैं बीएससी। एनएससी का मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी का मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये बस दो किस्म की कैटेगरी हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, राइट। अब एनएससी के अंदर समझ लो कुछ सब कैटेगरियाँ, 4 किस्म की। सबसे पहले निफ्टी, दूसरी फिन निफ्टी, तीसरी बैंक निफ्टी, चौथी मिड कैप निफ्टी। देखो निफ्टी क्या होता है। निफ्टी मतलब कि हिंदुस्तान की जो जितनी भी कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं शेयर मार्केट के अंदर, वो एनएससी के अंदर रजिस्टर्ड होती हैं, राइट। और सिर्फ मुंबई की जो कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मतलब कि बीएससी में रजिस्टर्ड होती हैं। तो कोई कंपनी है वो अगर मुंबई की है तो वो बीएससी और एनएससी दोनों जगह रजिस्टर्ड हो सकती है। लेकिन कोई कंपनी जो मुंबई की नहीं है, दिल्ली, आगरा, कहीं और की है, तो वो सिर्फ एनएससी में ही रजिस्टर्ड होगी, राइट। तो एनएससी के अंदर 4 कैटेगरियाँ हैं, निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी, राइट। तो निफ्टी के तो बारे में आपने कई जगह सुना होगा, निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी 500। तो निफ्टी क्या बताती है? निफ्टी बताती, सपोज करो निफ्टी 50, निफ्टी 50 बताती है कि जो टॉप की 50 कंपनियां हैं वो कैसे ग्रो कर रहे हैं। सपोज आपको अगर अंगूर लेना है मार्केट से, आप तो अंगूर का 1 या 2 अंगूर आप खा के आप बता सकते हो कि पूरा पूरा बंच ऑफ ग्रेप्स जो है, मतलब पूरा गुच्छा अंगूर का, वो खट्टा है कि मीठा है। इसी तरीके से निफ्टी को आपको देख के पता चल जाएगा कि मार्केट का क्या कंडीशन है। मतलब अगर निफ्टी कमज़ोर है तो निफ्टी क्या बता रही है? टॉप की 50 कंपनी की हालत बता रही है, मतलब कि टॉप की 50 कंपनी कमज़ोर है। अगर 50 कंपनी कमज़ोर है तो शेयर मार्केट कमज़ोर है, मतलब गिर रही है। मजबूत है तो शेयर मार्केट उठ रही है, मतलब कि टॉप की 50 कंपनी उठ रही है। तो टॉप की कोई 50 कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है। कोई भी कंपनी है वो टॉप की 50 में आती है। सपोज दैट आर रिलायंस है टॉप की 50 में, उसकी सेल्स कमज़ोर हो गई, टाटा की सेल्स बढ़ गई, तो रिलायंस टॉप की 50 कंपनी से बाहर हो जाएगी और जो रिलायंस टाटा है वो टॉप की 50 कंपनी पे इंक्लूड हो जाएगी, राइट। तो निफ्टी क्या है? निफ्टी सारे के सारे एनएससी का डेटा बताता है। उसी तरीके से फिन निफ्टी एक कैटेगरी। फिन निफ्टी क्या है? फिन निफ्टी से फाइनेंस की जो कैटेगरियां हैं उसका डेटा बताता है। फिन निफ्टी में मतलब फाइनेंस की कैटेगरी, मतलब जैसे बजाज फाइनेंस हो गया, एलआईसी वगैरह हो गया, ये क्या है? फाइनेंस की कैटेगरी है। तो ये डेटा आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको फिन निफ्टी पे मिलेगा। मतलब कि आपको अगर सिर्फ फिन निफ्टी का कंपनी के बारे में देखना है, कंपनी में सिर्फ काम करना है, सिर्फ फिन निफ्टी की कंपनी में काम करना है, तो आप फिन निफ्टी में ही काम कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ बैंक में काम करना है, पूरे इंडिया के बैंक्स में काम करना है ना, कॉर्पोरेट में काम नहीं करना, किसी सेक्टर में काम नहीं करना, सिर्फ बैंक्स में काम करना है, तो आप बैंक निफ्टी में काम कर सकते हो। इसी तरीके से अगर आपको एक मिड कैप मतलब कैपिटल, ना बहुत बड़ी कंपनी ना बहुत छोटी कंपनी, मिड कैपिटल की जो कंपनियां होती है, अगर उसमें आपको बिजनेस करना है, उसमें आपको ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपको निफ्टी मिड कैप में काम करना होगा, राइट। तो ये कैटेगरी हो गई। जैसे कि एनएससी में 4 कैटेगरी हो गई, उसी तरीके से जो बीएससी होता है, बीएससी में 2 कैटेगरी होती है। एक होती है सेंसेक्स, एक होती है बैंकेस। बैंकेस का मतलब कि अगेन सारे बैंक जो है वो बैंकेस में होंगे, और बैंक के साथ साथ जितनी भी कंपनियां 100% कंपनियां सेंसेक्स में होंगी, 100% कंपनी सेंसेक्स में, और सिर्फ बैंक जो है वो बैंकेस में। इसी तरीके से 100% कंपनी निफ्टी में, सिर्फ बैंक जो है एनएससी के वो बैंक निफ्टी में, मिड कैप की जो कंपनी है वो मिड कैप निफ्टी में आ जाएंगी, और जो फाइनेंस की कंपनी है वो फिन निफ्टी में आ जाएंगी। होप आपको इतनी सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, समझ आ गया होगा, राइट। तो ये जो निफ्टी और बैंक निफ्टी है इनको ही एक्सचेंज कहते हैं। मतलब कि इंडियन शेयर मार्केट में सिर्फ 2 ही एक्सचेंज है, एनएससी और बीएससी। और जो इंडेक्स होता है वो इनको कहते हैं निफ्टी 50 वगैरह, ये सारे क्या है? ये इंडेक्स है। मतलब कि एनएससी के अंदर 4 इंडेक्स है, बीएससी के अंदर 2 इंडेक्स है। मतलब इंडियन शेयर मार्केट के अंदर टोटल 6 इंडेक्स हैं, राइट। तो एनएससी के अंदर 2000 से ज़्यादा कंपनी रजिस्टर्ड है, और बीएससी के अंदर 5000 से ज़्यादा कंपनी रजिस्टर्ड है। होप आपको यहाँ तक बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझा दिया। तो एक तरीके से समझो एनएससी मतलब कि एक्सचेंज,
एक्सचेंज क्या है, कैटेगरी हो गई, और जो इंडेक्स है वो सब कैटेगरी है। कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी। जिस तरीके से टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया शेयर मार्केट, उसके नीचे आप आओगे तो लेडीज़ वियर, मेंस वियर। अब लेडीज़ वियर समझ लो, एनएससी क्या, वो लेडीज़ वियर है। अब लेडीज़ वियर के अंदर भी कई सारे लोग अलग अलग काम करते हैं। कुछ सूटिंग साटिंग का काम करते हैं, कुछ रेडीमेड का काम करते हैं, कुछ साड़ियों का काम करते हैं, राइट, कुछ अंडर गारमेंट्स का काम करते हैं। तो अलग अलग कैटेगरी है ना, तो उसी तरीके से समझ लो एक्सचेंज के अंदर भी एक अलग अलग कैटेगरी है। बहुत सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ, शेयर मार्केट के अंदर दो एक्सचेंज है और दोनों एक्सचेंज के अंदर अलग अलग इंडेक्स है। एक्सचेंज एक कैटेगरी हो गई और इंडेक्स सब कैटेगरी हो गई। होप आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो अभी भी कन्फ्यूज़न में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और धीरे धीरे हम अपनी नॉलेज को अपग्रेड करते जाएंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।